क्या आपको पता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार को कौन वायलेट कर सकता है, मतलब कौन उल्लंघन कर सकता है, और कोई अगर उल्लंघन कर दे तो आप क्या कर सकते हैं। हेलो गाइज, मैं अमित सिंह और कैसे हैं आप सभी लोग। पहले तो हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स है कहाँ पे। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान के भाग 3 मतलब पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, मतलब 12 to 35। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहला आर्टिकल मतलब आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट्स का जो पहला आर्टिकल है। उसमें क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पर स्टेट जो वर्ड यूज हुआ है वो किसी प्रांत या जगह से नहीं है। स्टेट का मतलब है, क्या मतलब है, आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, भारत सरकार। भारत सरकार में कौन कौन आते हैं, जैसे कि सभी मंत्री, जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी भारत सरकार के अंदर विभाग हैं, रेलवे हो गया, सेना हो गई, और जितने भी पीएसयूज हैं मतलब जितनी भी भारत सरकार की कंपनियां हैं और आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संसद तो सभी को पता है कि संसद में कौन कौन आता है पार्लियामेंट में। पहला लोकसभा, राज्यसभा मतलब प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, और वहां पे सभी सदस्य, अध्यक्ष, सभापति और जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, और संसद द्वारा पारित किया गया कानून एंड etc। और भी बहुत से काम होते हैं संसद में, वो सभी किसमें आते हैं, राज्य की परिभाषा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य की सरकार। राज्य की सरकार मतलब हर एक राज्य की अपनी सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें आते हैं राज्य के सभी मंत्री, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मंत्री हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, वहां के सचिव और वहां पे काम करने वाले लोग, प्लस वहां के बनाए हुए नियम, सभी किसमें आते हैं, राज्य की परिभाषा में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य का विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। तो विधानमंडल में दोनों आता है, विधानसभा और विधान परिषद। और क्या क्या आता है, प्लस जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष, प्लस वहां के बनाए हुए कानून, जो भी कानून राज्य विधानमंडल बनाता है वो सभी किसमें आते हैं, राज्य की परिभाषा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थानीय प्राधिकारी मतलब लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं। लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं आप लोग बता सकते हैं, सभी को पता होगा, सबने नाम सुना है, सब डेली के रोज की लाइफ में देखते हैं इन सब चीजों को। मतलब जैसे म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, और जितने पंचायत है, और जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे कि ONGC हो गया, गेल हो गया, LIC हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, राज्य की परिभाषा में आते हैं, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट स्थानीय पदाधिकारी, लोकल ऑफिशियल्स में कौन कौन आते हैं, ये तो सभी को पता है कि लोकल ऑफिशियल्स में जैसे कमिश्नर हो गए, कलेक्टर हो गए, पुलिस हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए, या जो भी सरकार के अंदर काम कर रहे हैं वो किसमें आते हैं, राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब हम लोग इतना तो पढ़ लिए कि राज्य की परिभाषा के अंदर ये लोग तो आते हैं, बट इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर राज्य की परिभाषा के अंदर जो जो भी आते हैं, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, आप सीधे आर्टिकल 32 मतलब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। अब बात आता है कि क्या और कोई भी संस्था जो है वो राज्य की परिभाषा में आता है, तो इसका आंसर है हाँ, आता है। कौन आता है, बात ये आती है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य की परिभाषा में जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं जो भी सरकार के लिए काम कर रहे हैं या सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, वो किसमें आते हैं, राज्य की परिभाषा में। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे BCCI सभी जानते हैं, सभी क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट से कौन नहीं प्यार करता। तो BCCI क्या करता था, 2019 से पहले
वो खुद की राज्य की परिभाषा मतलब डिफिनेशन ऑफ स्टेट से बाहर रखता था खुद को, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी राज्य की परिभाषा के अंदर ला दिया। तो आई होप गाइज सभी को राज्य की परिभाषा मतलब डिफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।